थंडरबोल्ट के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि थंडरबोल्ट की टीम इस वक्त एक क्लासिफाइड लोकेशन यानी कि एक क्यूब के अंदर रह रही होती है और वहाँ पे उनको मिशन दिया जाता है एक नए मेंबर को रिक्रूट करने के लिए, जो कि एक ज़बरदस्त किस्म का साइकोपैथ है और वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर। और इसी तरह वो यहाँ पे थंडरबोल्ट की टीम को ज्वाइन कर लेता है सिर्फ एक ही मकसद के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार सके। अब आगे हम यहीं से दोबारा क्यूब के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे ब्लैक विडो जो है अपने ट्रेनिंग रूम के अंदर है और कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ घोस्ट के तुम वहाँ पे मौजूद हो, तो मेरे सामने आ जाओ। तो घोस्ट कहता है कि वाह तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तो कहती है कि मैं तुम्हारी ब्रीदिंग सुन सकती हूँ, और अगर एंटमैन होता तो उसकी ब्रीदिंग शायद तुमसे और ज़्यादा हार्डर होती, इसलिए मैं पहचान गई कि ये तुम ही हो। तो कहता है कि मैं खैर तुम्हें यहाँ पे छुप के देख नहीं रहा था, मैंने ये सुना था कि तुम मुझे ढूंढ रही हो, तो इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आया था। तो कहती है कि वेल मैं अपनी टीम मेंबर्स के साथ एक एक करके जो उनसे इंटरव्यू लेने वाली हूँ, मैं एक नई तरह की टीम बनाने का सोच रही हूँ, न्यू थंडरबोल्ट्स, और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो घोस्ट कहता है कि तुम जानना चाहती हो ना कि हम अपनी टीम के मेंबर में से किस पे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं और किस पे नहीं। तो कहती है कि ट्रस्ट तो मैं किसी पे नहीं करती हूँ, वो तो तुम पे भी नहीं करती, लेकिन दूसरों की बात की जाए तो कम से कम मैं उनको समझ तो सकती हूँ, तुम्हें तो समझना भी बहुत मुश्किल है। हर किसी का जो है एक सिंपल मोटिवेशन है, किसी ने ऑसबॉर्न के लिए यहाँ पे ज्वाइन करा, किसी ने पैसे के लिए, किसी ने पावर के लिए, किसी ने थ्रिल्स के लिए, लेकिन तुमने यहाँ पे किस वजह से ज्वाइन करा है वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई है। तो घोस्ट बोलता है कि अच्छा तुम्हें समझ में नहीं आई और तुम मुझसे ऐसे पूछ रही हो जैसे कि मैं तुम्हें अपने सारे रीजंस तुम्हारे सामने खोल के रख दूंगा। तो विडो कहती है कि चलो जाने दो इस बात को, मैं तुम्हें बता दी कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ। मुझे लगता है कि इस टीम के अंदर सबसे ज़्यादा डेंजरस इंसान सिर्फ तुम ही हो, और मुझे ये भी लगता है कि तुम इस टीम के अंदर सबसे ज़्यादा अनट्रस्टवर्दी, अनप्रेडिक्टेबल और ख़तरनाक किस्म के एक पैरानॉइड इंसान हो। और मैं इस बात को भी बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ कि तुम जब तक मुझे कुछ नहीं बताने वाले, जब तक ये क्यूब के सिक्योरिटी सिस्टम हम सबके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। तो हाँ, अगर रही बात कुछ बताने की, तो मुझे पता है कि तुम अपना मुंह यहाँ पे नहीं खोलने वाले हो। तो कहते हैं कि ओह तुम उन सिक्योरिटी सिस्टम्स की बात कर रही हो, उनको तो मैं काफ़ी टाइम पहले ही हैक कर चुका हूँ। मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ फ्रीली घूम सकता हूँ और किसी के नज़रों में भी नहीं आ पाऊँगा। इन सेंसर्स को मैंने बहुत पहले ही डेड कर दिया अपनी नज़रों के आगे। तो इसका मतलब साफ है कि अब जो इस कमरे के अंदर हो रहा है वो सिर्फ इसी कमरे के अंदर रहेगा और उसको कोई नहीं सुन सकता है। तो कहती है कि तुम आखिरकार ये सब करते क्यों हो, मतलब ये कैसे कर सकते हो। तो कहता है कि मैंने ये सब इसीलिए करा है क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, मुझे कुछ सीक्रेट्स तुम्हारे साथ शेयर करने हैं, और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुमने असल में इस टीम को ज्वाइन क्यों किया है। और मैं इस बात को भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम अपनी रातें गुजारने कहाँ जाया करती हो, क्योंकि तुम रात में यहाँ से गायब होती हो। और हम देखते हैं कि यही इस बातें सुन के विडो जो अपनी गन निकाल के उसके सर पर रख देती है, और वो कहता है कि वो प्लीज़ हर प्रॉब्लम जो है सिर्फ शूट करके सॉल्व नहीं की जाती है, स्पेशली जब तुम्हारी प्रॉब्लम इंटेंजिबल हो। तो विडो बोलती है कि ठीक है, मुझे पता है कि तुम मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं डरोगे, लेकिन मेरी बात अब कान खोल के सुनना। पिछले 6 हफ्तों से तुम वो खाना खा रहे हो जो कि मिलिट्री वालों को दिया जाता है, जो कि प्री सील्ड होता है, लेकिन जिस बारे में तुम नहीं जानते वो ये बात है कि हर एक मील के अंदर एक छोटा नैनोबॉट जो है वो प्लांट किया गया था, जिसको तुम अपने साथ अंदर निकल चुके हो। तो कहता है कि मजाक छोड़ो और असली मुद्दे की बात करो। तो कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, हर एक नैनोबॉट जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, इतना ज़्यादा छोटा जो डिटेक्ट भी नहीं कर सकता है कोई, लेकिन ये छोटा नैनोबॉट बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है अकेला। लेकिन अगर वक्त के साथ ये 40 या 50 नैनोबॉट एक साथ हो जाएं तो वो बॉडी के अंदर जाके एक छोटा सा बॉम्ब बना सकते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर जाके चिपक जाता है और वो हमेशा वहीं मौजूद रहेगा। तो घोस्ट बोलता है कि क्या ये तुम क्या कह रही हो मुझसे। वॉर्टेक्स, इंडिगो, सफायर, ये वो 3 वर्ड्स है जिसके जरिए उस बॉम्ब को आर्म किया जाता है, और इस वक्त तुम्हारा बॉम्ब जो है वो ट्रिगर हो चुका है, और अब सिर्फ मुझे ट्रिगर वर्ड बोलना है जिसके जरिए मैं इसको डेटोनेट कर दूंगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा सूट जो है इंटेंजिबल है, लेकिन तुम्हारे अंदर की बॉडी वो इंटेंजिबल तो नहीं है ना। तो घोस्ट बोलता है कि हाँ बहुत अच्छी तरह से खेल रही हो, तो अब अगर तुमने ये सब कर ही दिया तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने नेक्स्ट वर्ड्स को बहुत ज़्यादा केयरफुल इस्तेमाल करो। देखो मेरी तरफ, मैं तुमसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मैं आज यहाँ पे तुमसे बात करने के लिए इसीलिए नहीं आया था कि तुम्हें धमकी दे सकूँ या तुम्हें तंग करना चाहूँ। मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ पे ये बताने के लिए आया था कि इस टीम के अंदर तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, क्योंकि हमारे पास एक कॉमन एजेंडा है, तुम्हारे और मेरे पास। तो कहती है कि तुम्हारे और मेरे बीच कुछ कॉमन कैसे हो सकता है, क्या तुम मुझे समझाना पसंद करोगे।
तो कहता है कि अभी मैं समझाता हूँ, जितना तुमने सोचा नहीं है उससे ज़्यादा हमारे बीच कॉमन है। शील्ड कॉम्प्रोमाइज होने के बाद सारी की सारी स्टार टैग को हटा देने के बाद हैमर टैग लगा दी गई है, कि इसका मतलब है कि ऑस्कॉर्प की सारी टेक्नोलॉजी इस वक्त प्रोसेस के अंदर चल रही है। और जब ये सारा का सारा प्रोसेस एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो नॉर्मन ऑसबॉर्न इस प्लेनेट के ऊपर मोस्ट पावरफुल इंसान बन जाएगा। मतलब कॉर्पोरेट कंट्रोल क्या होता है वो उसकी डेफिनेशन बन जाएगा। और जब वो ये कॉर्पोरेशन बना लेगा तो मैं इस कॉर्पोरेशन को अंदर से ख़त्म कर डालूंगा, एक टर्मिनल वायरस की तरह, जैसा एक वायरस बॉडी के अंदर घुस के उसको अंदर से ख़त्म कर देता है। तो वीडियो बोलती है कि अगर तुम ऐसा कुछ करने वाले हो तो ये सारे प्लान्स तुम मेरे साथ शेयर क्यों कर रहे हो। तो कहता है कि इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम्हें ये बताना कि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ और तुम भी मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो वीडियो। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये सारी की सारी बातें जाके अपने बॉस को बता दो। और हाँ, बॉस से मेरा मतलब ऑसबॉर्न नहीं है, बल्कि तुम्हारा रियल बॉस जिसके लिए तुम काम करती हो। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि पिछले 6 मिनट में हमने कुछ ऐसी बातें देखी हैं गोस्ट और इसके बीच में जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखने में ये बातें आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रही होंगी, लेकिन यहाँ पे गोस्ट का मतलब ये है कि वो जानता है कि विडो जो है यहाँ पे ऑसबॉर्न के लिए काम तो कर रही है, लेकिन वो दरअसल यहाँ पे छुप के किसी और के लिए भी काम कर रही है। कोई ऐसा शख्स है जिसके बारे में आपने सोचा तक नहीं होगा, और गोस्ट को पता है कि वो कौन है और इसलिए वो उसके बॉस से डायरेक्ट बात करना चाहता है। हम यहाँ से क्लीवलैंड ओहायो के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो है यहाँ से ले जाया जा रहा होता है एक अलग जगह के ऊपर, और हैमर के एजेंट्स यहाँ पे निगरानी कर रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि दरअसल कुछ लोग जो होते हैं उनके पास सिटीजनशिप नहीं होती है, जिसकी वजह से उनके साथ गार्ड जो है बुरा बिहेवियर करना शुरू करते हैं और उनको मुक्के वगैरह घुसे मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहीं पे हम देखते हैं कि इस तरह से वहाँ के लोग भी ये चीज़ देख के गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमें इनको छोड़ना नहीं होगा, इसने एक ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करा है। लेकिन वहीं पे जो ओल्ड मैन की बेटी होती है, जो नवासी होती है, वो कहती है कि नहीं नहीं, इनको कोई एक्सक्यूज़ ना दो, ये लोग बहुत ज़्यादा बेरहम हैं, ये तुम लोग सबको जान से मार डालेंगे। लेकिन वो लोग भी यहाँ से आगे बढ़ रहे होते हैं और वो गार्ड्स अपनी गन लोड करते हुए कहते हैं, तो तुमने सुना कि डायरेक्टर ऑसबॉर्न के खिलाफ यहाँ पे आवाज़ उठाने की कोशिश की गई है, 0 टॉलरेंस बॉयज, ओपन फायर। और इस तरह वो सारे लोगों के ऊपर यानी पब्लिक के ऊपर पूरी की पूरी गन्स खोल देते हैं। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि दरअसल सॉन्ग बर्ड होती है, जो कि थंडरबोल्ट्स की पुरानी मेंबर है और ऑसबॉर्न से गद्दारी करने के बाद वो यहाँ से भागी हुई है। और वो अपनी एक शील्ड बनाती है जिसके जरिए वो सारी की सारी गोलियों को रोक देती है और उन सारे के सारे गार्ड्स का काम भी तमाम कर देती है। और उनके हेड को अपनी तरफ खींचते हुए बोलती है, तो प्रीटी टफ, हाँ तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ताकतवर हो, एक ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करते हो, एक अनआर्म्ड सिविलियंस के ऊपर गोलियां चलाते हो, हाँ इतनी ज़्यादा ताकत है तो आओ मुझसे मुकाबला करो। और वो उठा के उन सारे के सारे गार्ड्स को वहाँ पे फेंकती है और उनको बहुत बुरी तरीके से शामत बुलाती है। तो वहीं पे वो बुड्ढा बोलता है कि होली चीज़, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि तुम एक सुपर हीरो हो। मैं कुछ ऐसे काम करते हुए आ रही थी कि मैं अपने आप को हीरो कहलाने के लायक नहीं समझती थी, लेकिन अब चीज़ें बदलने वाली हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि सॉन्ग बर्ड अपने असली रूप के अंदर आती है और वो वहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाती है। हम यहाँ से एवेंजर्स टावर न्यूयॉर्क के अंदर शिफ्ट होते हैं और ऑसबॉर्न कहता है कि वेल तुम्हारे चेहरे को देख के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि तुमने इसकी क्या हालत करी है, क्योंकि ये तुम्हें पता है कि चेहरे को मुझे तुम्हें देने में कितना ज़्यादा वक्त लगा था और तुमने उसको भी बिगाड़ दिया है। तो कहता है कि यस सर, बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूँ और मैं इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सॉरी भी फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो कहता है कि अब ये सॉरी वाले की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक दूसरा चांस देना चाहता हूँ अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। अब मैं तुम्हें दोबारा एक नए मिशन के ऊपर भेजने वाला हूँ और वहाँ पे तुम्हें इस मास्क को अपने चेहरे के ऊपर लगाना पड़ेगा हर वक्त के लिए, तुम्हारी शक्ल अब कोई ना देखे इसके बाद से। तो उसको ये मास्क इस तरफ बोलता है, तो बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तो कहता है कि पहले से बेहतर लग रहा है, अब से तुम्हारा नया कोड नाम जो है वो स्कर्ज है और ये नाम जो है तुम्हारे नए लुक के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। अब मैं तुम्हारे इस नए लुक के साथ तुम्हें थंडरबोल्ट्स की टीम में भेजने वाला हूँ और वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा सवाल भी करेंगे, लेकिन तुम्हें उनके ज़्यादा सवालों के जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहीं पे विक्टोरिया आती है और कहती है कि मिस्टर ऑसबॉर्न, मैंने आपके टर्मिनल में अभी एक वीडियो को जो है अपलोड कर दिया है, आप उसको देखना पसंद करेंगे। तो उसने बोलता है कि क्या है विक्टोरिया हैंड, तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ पे एक ज़रूरी काम कर रहा हूँ, तो तुम मुझे बीच में इंटरप्ट क्यों कर रही हो। मुझे माफ़ कीजिएगा सर, लेकिन ये खबर इतनी ज़्यादा ज़रूरी है ये आज आफ्टरनून की खबर हमारे पास आ रही है कैमरा रिकॉर्डिंग से, जहाँ पे हैमर के एजेंट्स के ऊपर हमला किया गया है। तो वहीं पर ऑसबॉर्न बोलता है कि ये तो सॉन्ग बर्ड है, यानी कि मेलिसा गोल्ड, ये आखिरकार यहाँ पे क्या कर रही है। तो कहती है कि हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमारे फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम ने मैच किया है कि 99.9% ये सॉन्ग बर्ड ही है। इसका मतलब ये है कि सॉन्ग बर्ड को हमने जान से नहीं मारा, वो अभी भी जिंदा है। और दरअसल नॉर्मन ऑसबॉर्न ने यहाँ पे सॉन्ग बर्ड को मारने के ऑर्डर्स किसी को दिए थे, जिसने उसको ये कहा था कि वो मर चुकी है, जबकि वो असल में मरी नहीं थी। और यहीं से ऑसबॉर्न बोलता है कि ठीक है, इसका मतलब है कि वो मरी नहीं है, उसने हमसे झूठ बोला था। स्कर्ज, अब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अब से तुम्हें मैं जो कुछ भी ऑर्डर्स दूंगा तुम्हें बिना किसी सवाल जवाब के उनको फॉलो करना होगा। क्या तुम इस किस्म के आदमी हो। तो बोलता है कि सर आप मुझे सिर्फ मिशन बताइए, मुझे उसी से मतलब है। ये हुई ना बात लड़के। और इस तरह हम यहाँ से क्यूब के वेपन्स ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे जो है इस वक्त पैलेडिन वगैरह जो है अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, हेड्समैन वगैरह। और यहाँ पे वो आके कहता है कि तुम क्या कुछ पीना पसंद करोगे। तो कहता है कि तुम अल्कोहल लेकर आए शूटिंग रेंज के अंदर, ये इतना ज़्यादा भी फ़नी नहीं है। तो कहता है कि लिसन पैलेडिन, मुझे तुम्हारे कुछ मिनट चाहिए, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए प्लीज़ मैन, क्या तुम आके मुझसे बात कर सकते हो। तो कहता है कि कहीं ये दोबारा कुछ वीडियो वगैरह के बारे में तो नहीं है, कहीं तुमने उसके ड्रॉअर में उसके अंडरवियर तो नहीं चुरा ली दोबारा से। तो कहता है कि नहीं यार, ये मैं नए आदमी के बारे में बात करने वाला हूँ, मिस्टर एक्स के बारे में।
मतलब यार इस बात को तो हमें मानना ही पड़ेगा कि वो हमें काफ़ी ज़्यादा फ्रीक आउट कर रहा है। तो पैलेडिन कहता है कि नहीं यार वो कोई हमें जड़ा वड़ा नहीं रहा है, मुझे तो वो बहुत ज़्यादा क्रीपी आदमी लगता है और कुछ भी नहीं। तो वो बोलता है एंडमैन कि नहीं यार वो जिस तरह से मुझे घूर घूर के देख रहा होता है मुझे ऐसा लगता है कि वो तो मेरी जान ही लेना चाहता है, मुझे कुछ गड़बड़ ज़रूर लगती है। तो कहता है कि वेल उसकी जॉब का पार्ट ये है कि वो लोगों को मार सके, और अगर वो तुम्हारी तरफ देख के ये सोच रहा है तो इसमें क्या गलत है। और मुझे लगता है कि तुम्हें इस सारे बारे में इतना सब कुछ सोचना नहीं चाहिए, बल्कि जो हो रहा है उसके साथ चलते रहो और कुछ ना करो। तो एंडमैन बोलता है कि वेल मुझे जो इस टीम के बारे में टेंशन होना शुरू हो गई है, मतलब ऑसबॉर्न इस टीम के अंदर नए नए मेंबर्स लेकर आ रहा है और वो एक से बड़े एक साइकोस हैं। हेडमैन की बात करें तो शुरू में देखने में काफ़ी अच्छा और भला इंसान लग रहा था जब उसने उससे बात करी, लेकिन बाद में जाके पता चला कि इसका शौक ये है कि वो लोगों के सर काटना पसंद है। तो यार ये तो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ हुई ना। और मैंने इस बारे में ये सोचा था कि ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का तेरे लिए साबित हो सकती है टीम, इसके अंदर मैं एक सुपर हीरो कहलाने के लायक रहूँगा और लोगों की मदद करूँगा और बहुत सारी अच्छी चीज़ें करूँगा। लेकिन मैं जब इस टीम के अंदर आया तो पता चल रहा है कि यहाँ पे तो मामला ही बिल्कुल उठे हैं। इस टीम के अंदर तो ऐसा है कि ऑसबॉर्न के पास सारी पावर सारे पैसा है और वो सारे कूल गैजेट्स को इस्तेमाल करता है और बस वो हमें चूज़ कर लेता है कभी कभी मिशन करने के लिए, और हमें जेल के अंदर उसने कैद करके रखा हुआ है। और मैं यहाँ बैठ के सिर्फ यही सोचते रहता हूँ कि मेरा वेल्केनो बेस कहाँ है, मेरी सुपर कार कहाँ है, मेरा एंट मोबाइल कहाँ है, डैमेट ये सारी चीज़ें हमें कब मिलेंगी। तो पैलेडिन बोलता है कि देखो जो है वो तो है, ये लोग हमें पैसे इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो हमें खुश रख सकें, वो बस हमें पैसे दे रहे हैं ताकि हमारी जेबें भारी रह सकें। एंटमैन कहता है कि यार देखो मेरी बात ये है कि मैं यहाँ पे बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, सच तो ये है कि ये सारी चीज़ें मेरी आउट ऑफ द लीग हैं। और क्या तुम्हें इस बारे में पता है कि मैंने अपनी शील्ड फाइल के बारे में झूठ बोला था। तो पैलेडिन बोलता है कि क्या मतलब। तो कहता है कि मैं शील्ड के अंदर एक एजेंट था, मैं वहाँ पर काम किया करता था, मैं एक डेटा इनपुटर था और मैंने वहाँ से हैंक पिम का सूट चुराया था जो कि एंटमैन सूट था, और इसके ज़रिए ही मैंने उसको इस्तेमाल करने के बारे में सोचा था। तो पैलेडिन बोलता है कि सच में मुझे तो इस बारे में नहीं पता था, लेकिन ये कहानी काफ़ी क्लासी लग रही है तुम्हारी। तो कहता है कि बस मैं शुरू से एक सुपर हीरो बनना चाहता था, इसी वजह से मैंने ये एंटमैन सूट चुराया था, लेकिन अब देखो मैंने सूट को चुरा तो लिया और मैं सारी चीज़ें करना चाह भी रहा हूँ तो मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ। मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया हूँ कि समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। मेरे ख्याल से ऑसबॉर्न को ये लगा था कि मैं उसकी टीम के अंदर बिलोंग करता हूँ, इसलिए उसने मुझे इसके लिए चूज़ करा है, लेकिन अब मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। तो पैलेडिन बोलता है कि देखो इस वक्त तुम जो बात करने के बारे में सोच रहे हो, यानी कि यहाँ से निकलने के बारे में, ऑसबॉर्न को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद आने वाली। तो कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, शायद वो मुझे जान से मार दे, मतलब लिटरली मेरी जान ले ले वो। तो पैलेडिन बोलता है कि अगर मेरी एडवाइस लेना चाहोगे तो मैं यही कहूँगा कि अभी इस टीम के अंदर हमारे साथ मौजूद रहो। तो तुम जानते हो एक ऑसबॉर्न एक बच्चे की तरह है जिसका मेंटल स्टेबिलिटी वो कभी भी खो सकता है, और जब ये सारे के सारे पत्ते गिरना शुरू होंगे तो वो सब कुछ खो बैठेगा, और जब वो खो बैठेगा तो हम सब वैसे ही आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन जब तक के लिए अपने कान और अपने आंखें बंद कर लो और जो यहाँ पे चल रहा है उसके साथ चलते रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और अगर मैं ये करने के बारे में ना सोचूं, मतलब तुम्हें क्या लगता है कि ऑसबॉर्न हमें एक के बाद एक खतरनाक मिशन में धकेलता रहे, इतने खतरनाक मिशन कि जब तक हम मर ना जाएं या फिर वो ना मर जाए, तो इस सब का क्या फ़ायदा होगा। तो पैलेडिन बोलता है कि ज़रा केयरफुल, मैं होप करता हूँ कि तुम यहाँ पे वो कहने की कोशिश नहीं कर रहे हो जो मुझे लग रहा है कि तुम कहना चाहते हो। कहता है कि ठीक है मैं अभी तो वो करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक वक्त ज़रूर आएगा जब हमें वो करना पड़ेगा, हमें वो कदम उठाना पड़ेगा मुश्किल, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ पैलेडिन कि जब मैं वो कदम उठाऊंगा तो क्या तुम मेरे साथ होगे। तो पैलेडिन बोलता है कि देखो अगर वो खतरनाक लम्हा हमारे सामने आ जाएगा ग्रेडी, तो ये बात याद रखना कि हर आदमी सिर्फ अपने बारे में ही सोचेगा और किसी के बारे में नहीं। और इस तरह हम शिफ्ट हो क्यूब के लैंडिंग बे के अंदर, जहाँ पे स्कट जाता है और बोलता है कि मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ ड्यूटी के लिए। तो येलेना बोलती है कि वेलकम टू थंडरबोल्ट्स, तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया गया था हमारी इस टीम के लिए, ग्राउंड स्टाफ जो है तुम्हें तुम्हारे क्वार्टर्स तक ले जाएगी और मिशन ब्रीफिंग के लिए 30 मिनट में आ जाना। तो कहता है कि मैम जैसा आप कहें, मुझे मैम सुनना पसंद नहीं, मुझे सर बुलाया करो। और इस तरह देखते हैं कि वो वहाँ से उसको क्वार्टर में छोड़ने के बाद येलेना एक खाली जगह में आती है जहाँ पे इनकी आर्मरीज वगैरह रखी जाती हैं, और वहाँ पे खाली होता है और कोई भी मौजूद नहीं होता है। तो वहीं पे हम देखते हैं कि वो अपने जो है टेलीकॉम के ऊपर बात करते हुए कहती है कि सिक्योर चैनल, विस्की चेजर, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, अब तुम बात कर सकती हो। मतलब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये खतरनाक किस्म का सिस्टम इस्तेमाल कर रही है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पासवर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, और वो कहती है कि विस्की चेजर, दिस इज़ ब्लैक विडो रिपोर्टिंग इन। तो वो वहाँ से आवाज़ आती है कि आखिरकार वक्त आई है कि मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी ली। तो कहती है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा आसान नहीं है कि मैं तुमसे बार बार बात कर सकूँ, ऑसबॉर्न की नज़रें हर जगह मौजूद है, वो हमें हर वक्त अपनी नज़रों के बीच में रखता है। तो कहता है कि हाँ मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और इसी वजह से मैंने तुम्हें उसकी टीम के अंदर वहाँ भेजा है ताकि मेरी नज़रें हमेशा उसके ऊपर रह सकें। मुझे इस बात पर विश्वास हो गया है कि ऑसबॉर्न के सारे सिक्योरिटी सिस्टम को पेनिट्रेट कर चुका है गोस्ट, लेकिन हमारे सामने उससे बड़ी एक और प्रॉब्लम है, और वो ये है कि मेरे ख्याल से वो ऑसबॉर्न की सिक्योरिटी के साथ साथ मेरी आइडेंटिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर चुका है। वो पहचान गया कि मैं कौन हूँ और कि शायद किसी और के लिए काम करती हूँ। तो वहीं पर वहाँ से आवाज़ आती है कि क्या मतलब, क्या वो तुम्हारे बारे में पहचान चुका है, क्या तुम श्योर हो इस बारे में। बस अब बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें वहाँ से निकाल रहा हूँ और ज़्यादा रिस्क हम नहीं ले सकते हैं। तो वहीं पे वीडियो बोलती है कि नहीं नहीं अभी मैं यहाँ से नहीं जा सकती हूँ, अब एक आखिरी चीज़ रह गई है जिसको मुझे करना ही होगा। तो वहीं से वो आदमी बोलता है कि देखो तुम इस वक्त जो है रेजर ब्लेड के ऊपर चल रही हो लड़की, गोस्ट जो है वो एक बहुत ज़्यादा वाइल्ड कार्ड है, एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचना कि तुम उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकती हो। तो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि मैं उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ मेरे ख्याल से मैं उसको इस्तेमाल तो कर ही सकती हूँ।
तो वो कहता है कि देखो मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है कि जो तुम करने के बारे में सोच रही हो, लेकिन ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन ये बात याद रखना कि अगर तुम किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई तो मैं तुम्हें बचाने के लिए वापसी नहीं आऊँगा। तो वीडियो कहती है कि तुम्हें आने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं सबको खुद ही हैंडल कर लूँगी। तो वहीं से वो बोलता है अब ये जो है ज़्यादा ब्रेव बनने वाला ड्रामा मेरे सामने मत करो बच्चे, क्योंकि तुम इस वक्त जो है निक फ्यूरी से बात कर रही हो। तो आपने देखा होगा कि मतलब यहाँ पर येलेना बेलानोवा जो कि थंडरबोल्ट्स की टीम की लीडर है, जो कि नॉर्मन ऑसबॉर्न के लिए काम करती है, दरअसल वो किसी और के लिए नहीं बल्कि निक फ्यूरी के लिए काम करती है। और निक फ्यूरी ने ही येलेना को इस टीम के अंदर डाला है ताकि वो ऑसबॉर्न के ऊपर नजर रख सकें। तो वो आपको अंदाजा हो ही रहा होगा कि चीज़ें कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हुए नजर आने वाली हैं। टू बी कंटिन्यूड।